विंडो 10 का हम लोग फीचर्स पढ़ रहे थे। विंडो 10 में जो नई चीजें इंक्लूड की गई हैं, विंडो 10 में जितनी भी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं पुराने विंडो से, उसको हम लोग देख रहे थे, जिसमें शायद हम लोग बहुत क्या क्या बता चुके थे उस दिन, क्या क्या पढ़ लिए। विंडो 10 में कुछ ऐप हैं जो बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हैं, जो साथ में आते हैं विंडो 10 के, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जिनमें से हम लोग 3D बिल्डर पढ़े, जिसका काम 3D पिक्चर वगैरह बनाने के लिए। अलार्म क्लॉक और क्लॉक का ऑप्शन है, अलार्म और क्लॉक का ऑप्शन जैसे मोबाइल फोन में सेट कर सकते हैं, विंडो 10 में भी वो दिया हुआ है। कैलकुलेटर को नया लुक दिया गया है, कैलकुलेटर को साइंटिफिक कैलकुलेटर और भी कन्वर्ट करने के लिए इसमें सारी फैसिलिटीज डाली गई हैं। पहला बेसिक कैलकुलेटर था, उसको चेंज किया गया है। फिर कैमरा का ऑप्शन, फिर कॉन्टेक्ट सपोर्ट, कोटाना सपोर्ट, फिर गेट ऑफिस, गेट स्काइपी, ये सब हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे। और शायद आप लोगों को नोट्स भी मिला होगा ना इसका, नोट्स मिला है इसका? यस मैम। मिला होगा इसका नोट्स, जिसमें से हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट सॉलिडर कलेक्शन, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट सॉलिडर कलेक्शन यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग को आगे देखना था ये कुछ ऑप्शन, लगभग हम लोग इसमें 29 ऐप बुक इसमें हम लोगों ने देखा है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट सॉलिडर कलेक्शन तक तो उसने देखे थे, अब आगे देखना है मन से। नहीं, ये भी देख चुके थे हमको लगता है, मनी वगैरह बताए थे हमको कि जो भी शेयर मार्केट का इंफॉर्मेशन, ये उसके लिए भी एक ऐप दिया हुआ है। याद है किसी को? 2 ही दिन हुआ क्लास। न्यूज तक हो गया था। हाँ, न्यूज तक हो गया था। यहाँ देखना, वन नोट एक ऑप्शन है। वन नोट में क्या होगा कि आपको अपना ईमेल आईडी साइन इन करके रखना पड़ता है। ये वन नोट, जैसे वन नोट पे वो करेंगे, उसमें साइन इन मांगेगा, आप अपने ईमेल आईडी से साइन इन कीजिए। एक जगह आप सारा नोट्स वगैरह यहाँ पे सेव करके रख, नोट्स मीन्स की जैसे आप जैसे कोई भी प्रिंट वगैरह लिए हैं, मान लिया कोई भी पीडीएफ वगैरह है, आप उसको सेव कर लीजिए इसके अंदर। आप सारा भी आपका जो भी नोट्स या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप एक जगह उसको रखना चाहते हैं तो आप इसमें सेव कर लीजिए। ये सारा आपके ईमेल आईडी से लॉगिन है और ये सारा कुछ इसमें क्या बोलते हैं, सेव रहता है। यहाँ आप खोलेंगे, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा, बस उस पर एक क्लिक से। आप जब तक इसको आप लोग एक बार करके देखेंगे, बार ट्राई कीजिएगा, जिसके पास कंप्यूटर है। वन नोट विंडो 10 में दिखेगा, वन नोट ऑप्शन है। उसमें क्या है, जैसे आप लोग क्लिक करें उसको, जैसे उसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, वो साइन इन मांगेगा उसको, मतलब यानी कि अपने ईमेल आईडी से उसको लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आप जब भी जैसे कोई भी ऐसा नोट्स वगैरह, कोई भी ऐसा नोट्स वगैरह हो, कुछ भी ऐसे, वो सारा जैसे आप एक बार सेव कर लीजिए तो पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, वहाँ पूछेगा कि वन नोट में सेव करना है। वन नोट में आप क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे जाके वो सब सेव हो जाता है, तो वहां से वो खुलता है, एक जगह सेव होगा, उसका वो काम है। फिर पीपल, ये ऐप जो है वो द पीपल ऐप यूजेस द सेम अकाउंट यू कॉन्फ़िगर इन कैलेंडर। फिर मेल ऐप, so it provide easy to access directory of your contact। आपका आप अपने मतलब आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, और उस पर आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, उस पर आप काम कर रहे हैं, तो
उसमें आप क्या बोलते हैं, हर जगह पे जहाँ पे भी जो भी ऐप खोलेंगे वहां पे क्या करता है, साइन इन करने मांगता है कि वहां पे कुछ भी आप ऐप खोलिए तो वहां पे बोलेगा साइन इन करने के लिए। तो साइन इन आप अपने ईमेल आईडी से साइन इन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? साइन इन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? मुझे जैसे बोला साइन इन करना है, साइन इन करना है, क्या समझ में आ रहा है साइन इन का ऑप्शन? कोई बताया क्या समझ में आ रहा है साइन इन का ऑप्शन? इतने लोग जुड़े हैं, कोई भी तो रिप्लाई कीजिए, क्या होगा? किसी को नहीं पता? मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा आया है। नहीं? अच्छा, स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख जाएगा, लेकिन ये बताइए कि साइन इन का क्या मतलब है? हम उतनी देर से बोल रहे हैं कि कहीं साइन इन करना, साइन इन करना, साइन इन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? नहीं पता मैम। आपका नहीं पता? आवाज ही कट कट के आ रहा था। अब आ रहा है? यस मैम। हाँ। और जितने लोग हैं, शायद यहाँ पे कोई नए ज्वाइन किए हैं क्या? प्लीज अपना स्क्रीन शेयर मत कीजिए, स्क्रीन शेयर करते हैं तो फिर इंटरप्ट हो जाता है। अरे किसी भी ईमेल आईडी को लॉगिन करना, साइन इन करना, मतलब ईमेल आईडी में आईडी पासवर्ड डाल के खोलना। आप लोग फोन यूज कर रहे हैं, सब लोग के फोन में मेल है, आप लोग जीमेल एक्सेस करते हैं, मेल एक्सेस करते हैं, तो लॉगिन या साइन इन नहीं समझ में आता? इसका मतलब वही होता है कि आईडी पासवर्ड डाल के, मतलब लॉगिन करना है, साइन इन, आईडी पासवर्ड डाल के मेल खोलना। तो आप कुछ भी, जैसे कि कहीं पे भी आप जाएंगे, जनरली आपका ये यहाँ पे सिर्फ बताने का ये पर्पस था कि यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन देख रहे हैं, एक विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 मैम में एक, बोलिए मैम पूछ रहे हैं बोलिए। साइन इन और लॉगिन में अंतर क्या है? अंतर क्या है? हाँ एक ही मैम। चीज है, एक ही चीज है। बहुत जगह एक ही चीज दोनों, देखेंगे अच्छा आप लिखा ठीक रहेगा है। लॉग इन, हाँ लॉग आउट, साइन इन, साइन आउट, हाँ है हाँ। ना? बस एक ही हाँ चीज मैम। है। हाँ, अच्छा बहुत जगह देखेंगे बस लॉग इन, लॉग आउट या साइन इन, साइन आउट ऐसे करके लिखा रहता है। हाँ, तो हम ठीक है बता रहे मैम। थे क्या, पीपल ना? हाँ, पीपल बता रहे थे, पीपल ऐप यूज द सेम अकाउंट you configure in the calendar mail so it provide easy to access directory of your contact। आप मतलब आपका मान लिया कोई कंप्यूटर है जिसपे आप काम करते हैं, आप उसमें ईमेल लॉगिन करके रखे हैं, कोई भी ऐप खोलेंगे तो वहां पे आपको लॉगिन करने या साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड डालेंगे, उसको लॉगिन करेंगे। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आप जो भी ऐप हम लोग अभी तक इसमें पढ़े, जिसमें हम लोग पढ़े, कैलेंडर पढ़े, मेल पढ़े, जो भी ऐप पढ़े, तो उसको फर्स्ट टाइम जब हम खोलेंगे ना तो वहां पे बोलेगा आईडी, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के लिए, तो उससे हम लोग डाल के उसको लॉगिन करेंगे, तो आपका जो भी ऐप है उसमें आपका ईमेल आईडी रहेगा हर ऐप में। तो जैसे ये जो पीपल ऐप है, इसका काम है कि आप जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है आपका, जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है आपके जीमेल पे या और किसी मेल पे, जो भी लॉगिन है आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में, उन सबको एक जगह करना। इस ऐप के थ्रू एक जगह सारे कॉन्टेक्ट्स एक जगह हो जाएंगे। समझ में आई बात या नहीं? पता नहीं, रिप्लाई नहीं मिलता, या ठीक है। दोपहर हो गया, नींद आने लगी है सबको? आया मैम। आया ना? चलिए, नींद तो नहीं आ रही, दोपहर का टाइम है ना? नहीं आ रहा मैम। चलिए तब ठीक है। आगे अगला है फोन कंपैरिजन। इतना सारा ऐप है ना, जो हम उस दिन भी बताए थे आप लोगों को कि
विंडोज 7 को काफी इम्प्रूव किया गया। विंडो 8 में भी बहुत, ये जितने ऐप हैं लगभग अधिकतर विंडो 8 में थे। उन ऐप को कुछ इसमें अगर किसी में कुछ मतलब अगर डेवलपर को लगा कि विंडो 8 में शायद ये कमी रह गई इस ऐप में, उसको और इम्प्रूव करके विंडो 10 में लाया गया। तो विंडो 10 बिल्कुल अलग है पुराने विंडो से। अगर हम इसको कंपेयर करें विंडो 7 से या विंडो और बैक जाए तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग दिखेगा ये। और आपको बताए भी हैं कि इसके अंदर इतने सारे फीचर्स, इतने सारे ऐप इंक्लूड किए गए हैं। पहले विंडो के अंदर सिर्फ कुछ बेसिक्स ऐप आते थे, कुछ बेसिक्स चीजें ही आती थी, लेकिन अब इस विंडो 10 में इतना ज्यादा इंक्लूड किया गया है। फोन में लगभग जितने ऐप है वो सारे इसमें हैं। पहले इसमें अलार्म और ये सेट करने का नहीं होता था कि मतलब हम इससे भी अलार्म सेट कर सकते हैं। इसमें हम अलार्म भी सेट कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट गूगल मैप पे बिना गए हुए हम, इसमें भी मैप ऑप्शन है, यहाँ से भी हम डिस्टेंस या कहीं का रूट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हम लोग या तो हम लोग फोन पे यूज कर रहे थे या फिर हम लोग नेट के थ्रू जाके गूगल पे जाके यूज कर रहे थे, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ गेम इंक्लूड किए गए, जैसे ये सॉलिटेयर गेम प्री लोडेड आते हैं विंडो 10 के साथ। तो बहुत सारा ऑप्शन, हम लोग वही सब चीज देख रहे हैं यहाँ पे, वही सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐप हैं जो विंडो 10 के साथ आ रहे हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग कभी कंप्यूटर खोलें और काम करें तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये ऐप अच्छा मैडम बताई थी, तो फिर ये इसका क्या काम हो सकता है। अगर नहीं याद आए तो कभी नोट्स उलट के देख लें, हाँ इसका ये काम है, कभी क्लास में डिस्कस हुआ था। कि ऐसा ना हो कि फिर कोई भी ऐप सामने, मतलब कि कुछ भी खुल रहा है, अरे इसका क्या काम होगा पता नहीं, इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि जनरली हम लोगों की आदत क्या हो जाती है, हम लोग पुराने में काम करते हैं ना, तो उसी के हिसाब से हैबिचुअल हो जाते हैं, उसी के हिसाब से आदी हो जाते हैं। हम लोग वही ऑप्शन ढूंढते हैं जो पुराने में था, लेकिन जो नया ऑप्शन आया है उसके बारे में भी तो जानना चाहिए, उसका भी तो यूज करना चाहिए। आखिर वो हमारे काम की को, मतलब हमारे काम को आसान करने के लिए ही तो दिया गया है ना। तो इसी ऑप्शन, इसी एप्लीकेशन यानी इसी ऐप यानी इसी सॉफ्टवेयर के बारे में जो पहले से विंडो 10 के साथ प्री लोडेड बोल सकते हैं, यानी कि पहले से उसके साथ आते हैं, जो हम लोग अलग से लोड नहीं करते, हम लोग अलग से इंस्टॉल नहीं करते। तो वैसे ऐप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर से हम लोगों ने लगभग 29 के बारे में हम लोग डिस्कस करना है हम लोगों को। और लगभग हम लोग कितना डिस्कस कर चुके हैं, शायद 19 के आसपास डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसमें से एक पीपल था, दूसरा अब अगला है फोन कंपेनियन। द फोन कंपेनियन ऐप वॉक यू थ्रू कॉन्फ़िगर योर स्मार्टफोन और टैबलेट, फिर विंडो एंड्रॉयड आईफोन टू वर्क विथ विंडो 10। इसके थ्रू हम अपने फोन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने विंडो यानी अपने डेस्कटॉप से काम करने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ भी अलग से वो करने का जरूरत नहीं है, हम इसको अब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विंडो 10 के साथ काम करने के लिए। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। उसके बाद फोटोज, जैसे कि आप लोग फोन यूज कर रहे हैं, जैसे आपके फोन में गैलरी होता है ना, वैसे विंडो 10 में फोटोज एक ऑप्शन है। जैसे गैलरी में सारा फोटो रहता है, वैसे ही फोटोज एक ऑप्शन है। हम भी इसमें सारा फोटो डाल के रख सकते हैं, विंडो में भी सारा फोटो आपको एक जगह मिल जाएगा, या उसके या कैमरा से कोई फोटो खींचा हुआ उसके कैमरे से, तो फिर वो भी जाके उसमें स्टोर होगा। तो फोटो ऐप जस्ट लाइक अ फोटो गैलरी। फोटो गैलरी के बारे में आप लोग सबको पता है। कोई ऐसे भी है जिनको मालूम हो कि गैलरी नहीं मालूम है, फोन में यूज नहीं है? सबके फोन में गैलरी होता है ना, जिसमें फोटो सारा स्टोर होता है। तो बस ये फोटोज जो है उसमें गैलरी बोलते हैं, और इसमें फोटो ऑप्शन है।
जिसमें सारा फोटो वगैरह इसमें वो रहेगा, इंक्लूड रहेगा। फिर एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स। जैसे कंट्रोल पैनल उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि कंट्रोल पैनल से सारे सेटिंग्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स को हम लोग चेंज कर सकते, किसी भी सॉफ्टवेयर को वहां से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे विंडो 10 में कंट्रोल पैनल तो है ही, एक सेटिंग भी एक ऐप दिया गया है। यहाँ से भी हम बहुत सारे सेटिंग्स को, डिवाइस के, सिस्टम्स के, पर्सनल ये अकाउंट सेटिंग को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है या फिर सब लोग ईयरफोन डाल के बस एकदम सांस भी नहीं ले रहा कोई? आ रही है बात मेरी समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ, Yes, ज्यादा ma'am. थ्योरी हो जाता है, ज्यादा थ्योरी हो जाता है तो सब लोग बोर होने लगते हैं, बीच बीच में पूछना पड़ता है। फिर अगला है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जैसे न्यूज, एक ऐप था, न्यूज के जरिए हम वहां से बताए थे आपको कि हम लोग न्यूज वगैरह वहां से मतलब न्यूज के जरिए हम लोग न्यूज वगैरह वहां से मिल सकता है हम लोगों को। उसी तरह स्पोर्ट्स के जरिए हम लोग स्पोर्ट्स आर्टिकल जो भी होगा गेम से रिलेटेड, वो सारा हम लोग को इस ऐप के थ्रू मिलेगा। यहाँ हम लोग लाइव स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी होगा वो सारा इस ऐप के थ्रू मिल सकता है। इतना ऑप्शन जितना बताया है ना, कंप्यूटर मिले सामने ना, तो 1 बाय 1 निकालिएगा और करके देखिएगा कि सही में ऐसा होता है कि बस वैसे ही बता बता के चले गए, या बहुत लोगों के पास होगा भी। कभी खोल के देखिएगा कि यहाँ से ऐसा होता है, आखिर इतने सारे ऑप्शन दिए तो यूज भी तो कीजिए। स्टोर, यस मैम। स्टोर से क्या समझ में आ रहा है? ऐप सब जहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही। जैसे कि प्ले स्टोर होता है, वैसे ही स्टोर है जहां से आपको कोई भी ऐप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ अपने आप मतलब कोई भी ऐप, जैसे आप लोग अगर आप लोग प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं तो शायद आप लोग समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो प्ले स्टोर का काम है वो स्टोर का काम है। तो यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन यानी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से उसका डाउनलोड्स वगैरह भी मतलब आपको ऑटोमेटिकली ये उसका क्या बोलते हैं, अपडेट करता भी रहेगा उसको। ठीक है, जो प्ले स्टोर का काम है, प्ले स्टोर का काम है, जैसे प्ले स्टोर में कोई भी आपको फोन में प्ले स्टोर है, कोई भी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, प्ले स्टोर में चले जाते हैं। तो उसी तरह स्टोर में भी आप बहुत सारा ऐप है, वहां से ऐप हम मतलब कि जो भी आपको सर्च करना, सर्च करके वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमको कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ता, हम गूगल में जाके सर्च करते थे कि ये ऐप है कि नहीं। तो अब यहाँ से हम वो कर सकते हैं, ये खोल के बस जितना भी ऑप्शंस लगभग है ना, इनमें कुछ को छोड़ के सबके लिए आपका जो सिस्टम है, आपका जो डेस्कटॉप है, आपका जो डेस्कटॉप है वो जुड़ा होना चाहिए इंटरनेट से, तभी ये सारे ऑप्शंस का फुल यूज हो पाएगा। जो भी जैसे न्यूज ऑप्शन था, मैप ऑप्शन था, फिर ये मनी वाला था, इन सब के लिए तो इंटरनेट चाहिए। कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इन सब के लिए तो नेट चाहिए। तो अगर आपका नेट जुड़ा हुआ है आपके डेस्कटॉप से या लैपटॉप से जहां पे आप यूज कर रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन का फुल यूज कर पाएंगे। और पहले क्या होता था कि जो हम लोग पुराना वर्जन यूज करते थे, लोगों के पास इंटरनेट की ऐसी सुविधा नहीं थी। इंटरनेट लोग इस हिसाब से नहीं यूज करते थे। मतलब एक तो काफी कॉस्टली था, और दूसरी बात कि सब लोगों के पास ऐसा था भी नहीं कि कोई भी चाहे उसको आराम से यूज कर सके। इसीलिए कंप्यूटर में जो भी था वो लिमिटेड चीजें थी कि हमारा जो जनरल ऑफिस वर्क का काम है, जनरल पर्पस वर्क है, वो हो सके। लेकिन अब तो हर काम इससे करना है। हम लोग 24 घंटे नेट पे अवेलेबल हैं, हमारे पास नेट है 24 घंटे।
तो इसीलिए उस हिसाब से विंडो को भी इम्प्रूव किया गया कि उस हिसाब से विंडो भी काम कर सके। बस उसी तरह एक ऑप्शन आता है वॉइस रिकॉर्डर। जैसे इसमें आप देखें, हम लोग शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि एक 3D बिल्डर दिया गया था, 3D बिल्डर दिया गया था 3D फोटो वगैरह डिजाइन करने के लिए। फिर वॉइस रिकॉर्डर दिया गया है, हम वॉइस रिकॉर्ड करके इसमें हम रख सके। वॉइस रिकॉर्डर ऑलरेडी एक ऐप है, जैसे फोन में वॉइस रिकॉर्ड करके हम रख सकते हैं ना, कुछ भी रिकॉर्डिंग करके, तो वो हम लोग विंडो में नहीं रख सकते थे। तो उसमें अब हम इसमें भी वॉइस रिकॉर्डर में, वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू हम वॉइस रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, बशर्ते कि आपका मतलब कि आपका माइक्रोफोन से जुड़ा हो आपका कंप्यूटर, तो आप इसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, या ईयरफोन जिससे भी जुड़ा हो तो आप उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जैसे फोन में रिकॉर्ड आप लोगों ने किया होगा ना अपनी आवाजें या कुछ भी, वैसे ही इसमें भी वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू कर मतलब हो सकता है। फिर वेदर, शायद नाम से कुछ क्लियर हो पा रहा होगा, इसका क्या काम है? वेदर ऐप का क्या यूज हो सकता है? मौसम के बारे में बताता है। यस, बिल्कुल सही। मतलब मौसम के बारे में जानकारी वगैरह के लिए इस वेदर ऐप का यूज कर सकते हैं। इससे जैसे कि आपके फोन में भी है, आपका आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे भी टेम्परेचर और वो मतलब डेली का वो आता है, डिस्प्ले होगा अगर आप चाहेंगे तो वैसा आप इसके आपके विंडो के साथ भी है। ये ऐप के थ्रू आप हमेशा जब खोलेंगे, आप चाहेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे या वहां पे आपको रोज का आपके लोकेशन का टेम्परेचर वगैरह दिखता रहेगा। जैसे फोन में है ना, इसके साथ समझना ज्यादा आसान है। फोन में आता है ना, स्क्रीन पे आता है ना कि आज का टेम्परेचर तो हाँ 24 डिग्री है या क्या है, आप जो भी, या रेनी है या जो भी है, तो वैसे ही ये भी वेदर ऐप का भी वही काम है। उसके बाद आता है विंडो फीडबैक। ये कुछ नहीं है, जनरली ये एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू हम फीडबैक दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को कि अगर जरूरत पड़े तो वो मतलब कि हमारे फीडबैक पे कंसीडर करके काम कर सकता है, या कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसा एरर वगैरह आता है, वहां से हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर वो वहां से मतलब इशू को हमारा सॉल्व करने का कोशिश करता है। ये जनरली एक ऐसा ऐप है जहां से हम माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर एक आता है Xbox। The Xbox app include quite a few feature. It provide the obvious activity feed with information about Xbox, live friend, their achievements. It is also integrates Xbox chatting features. ये एक अलग टाइप का ऐप है जिसमें बहुत कुछ, जैसे जिसमें जो लोग आपके जुड़े हैं, बस एक मतलब वहां से आप उनसे लाइव चैट कर सकते हैं, वहां पे आप मतलब कि लाइव वहां से गेम वगैरह मतलब वहां से लेके यूज कर सकते हैं, उनसे ये गेम खेल सकते हैं डायरेक्ट। मतलब ये एक ऐसा एक ही जगह पे आपको मतलब बहुत सारा फीचर दिया हुआ है जो आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना के वहां पे ये बोल सकते हैं कैसे बताएं इसको, मतलब यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं, तो Xbox एक ऐसा ऐप है जहाँ पे क्या बोलते हैं लोगों को हम इंक्लूड करके ग्रुप बना के फ्रेंड के साथ लाइव चैट वगैरह कर सकते हैं, फिर उनके अचीवमेंट्स वगैरह को देख सकते हैं, फिर यहाँ से लाइव गेम वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे गेम वगैरह रहता है। इस तरह से हम लोग लगभग 29 ऐप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जो विंडो 10 के साथ आया है। अब कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो विंडो 10 के साथ हैं। हमको लग रहा है कि ये शायद समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को।
दो दिन से इस पे क्लास क्या? यस मैम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम, बस उतना अच्छा नहीं आ रहा मैम। उतना अच्छा नहीं आ रहा है। और कोई? यस मैम। यस मैम। क्या है? कंप्लीटली बोलिए। नहीं, कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये आप लोग को नया दिख रहा है। यस मैम। ये कुछ, हाँ, ये कुछ नहीं है। देखिए बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ये। आप लोग इसको शायद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये काम कीजिएगा, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा। ऐसे भी इस वीक में इससे क्वेश्चंस है नहीं। जो इस वीक का जो भी क्वेश्चंस है वो आपका, जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रकार, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सब जो आप लोगों ने पढ़ा है, ये इस बार का क्वेश्चन सारा उस पे है। और हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया है, ये क्या है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि विंडो 10 के साथ कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ नए फीचर्स जो जो डाले गए हैं कि उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे कि आपका फोन है, ठीक है, आपके फोन के साथ क्या क्या, आप अपने फोन के साथ क्या क्या कर सकते हैं। आपके फोन में कैलकुलेटर है, कैमरा है, उसके बाद आप आपके फोन में क्या बोलते हैं, अलार्म, ये अलार्म सेट कर सकते हैं। आप अपने फोन से फोटो खींच सकते हैं। आप अपने फोन से क्या कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं ना अपने। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये चीजें जो हैं, तो वही चीज ये क्या किया, वही बताए हम कि विंडो 10 में भी ये सारे फीचर्स इंक्लूड किए गए। पहले ये विंडो में नहीं थे, पहले जो पुराना वर्जन विंडो का था उनमें ये फीचर्स नहीं थे। अब वो फीचर, मतलब वो सारे फीचर्स इसमें भी इंक्लूड किए गए। अब वो कौन कौन से फीचर है वही हम लोगों ने डिस्कस किया। वही हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितने सारे नए फीचर्स हैं जो ऐड किए गए, वो फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। जिसमें से वही उन्हीं 2 क्लास से आज दूसरा क्लास हो गया, उसमें हम लोग यही डिस्कस कर भी रहे हैं कि क्या क्या इसमें हम नया क्या बताए। आप लोग जैसे यहाँ पहला ऑप्शन है 3D बिल्डर, ये एक नाम है। जैसे कि आपके फोन में प्ले स्टोर है तो यहाँ पे क्या है, स्टोर है। आपके फोन में गैलरी है तो यहाँ फोटोज है, ठीक है। बस कंपेयर कीजिए, अपने फोन से लगभग कंपेयर कीजिए, कुछ ऐसी चीजें नहीं डाली गई। आप अपने फोन से फ्रेंडली हो चुके हैं, इसलिए आपको मालूम है कि ये काम हो रहा है। तो वही चीजें विंडो के साथ भी हम कर सकते हैं। इतना काम हम कंप्यूटर के साथ भी कर सकते हैं। ये पहले नहीं हो सकता था, अब ये सारी चीजें इसमें भी आ गई हैं। तो वही है, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आया? हम लोग यही चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वही सारे ऐप के बारे में पढ़ रहे हैं जो इसके साथ इंक्लूड किया गया, पहले किसी भी विंडो में नहीं था। तो इसमें हमने नया जो भी हम नया बताए, जैसे 3D बिल्डर हो गया, तो हम बोले इसका काम क्या है, हम यहाँ सबका काम बता रहे हैं। 3D बिल्डर का काम क्या है, 3D बिल्डर जो नया ऐप किया गया, इसका काम है कि कोई भी 3D फोटो वगैरह डिजाइन करने के लिए जिसको इसके बारे में जानकारी है, जो डिजाइन कर सकता है, उसको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। इससे बेसिक चीजें यहाँ से वो डिजाइन कर सकता है। फिर हम लोग अगला ऑप्शन पढ़े थे अलार्म और क्लॉक। तो जैसे हम आपको बताए कि आप अपने फोन में अलार्म सेट कर सकते हैं, वैसे विंडो में भी अब आपके डेस्कटॉप में भी अलार्म सेट हो सकता है। अगर आपका डेस्कटॉप ऑन है और उसमें या फिर आप काम भी कर रहे हैं और उसमें अलार्म सेट कर दिए, तो आपको उस टाइम उतने बजे वो अलार्म बजेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये ऑप्शन इसमें भी दे दिया गया है। फिर एक कैलकुलेटर पहले भी था, लेकिन पहले के कैलकुलेटर में और अब के कैलकुलेटर में अंतर यह है कि पहला बेसिक कैलकुलेटर था। अब का जो कैलकुलेटर है वो क्या किया है, ये कैलकुलेटर है, ये वाला कैलकुलेटर है। अब क्या किया गया है, जो कैलकुलेटर विंडो के साथ दिया गया है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया गया है। साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ साथ उसमें बहुत उसके साथ कन्वर्टर भी दिया गया है। कन्वर्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्टर है।
कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कन्वर्ट जैसे करना है कुछ भी, जैसे आपको डिस्टेंस कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद सॉरी मिलीमीटर से सेंटीमीटर, उसी तरह से आपको मतलब लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए उस तरह से कन्वर्टर भी, टेम्परेचर को डिग्री से फ़ारेनहाइट, तो इस तरह का कैलकुलेटर दिया हुआ। पहले क्या था, बेसिक कैलकुलेटर था। तो हम यही सब चीज डिस्कस कर रहे हैं कि पहले क्या था और अब क्या इम्प्रूव किया गया है विंडो 10 के साथ, जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो वही चीजें हैं, हम लोगों ने वही डिस्कस किया, जिसमें से हम लोगों ने देखा 3D बिल्डर इसका काम बताए कि इसका काम क्या है, अलार्म एंड क्लॉक का काम बताया क्या है, कैलकुलेटर में नया फीचर लाया गया, पहले भी कैलकुलेटर था तो नया फीचर क्या लाया, कैलेंडर के बारे में हम बताए आपको कि कैलेंडर जो है, पहले के कैलेंडर में पहले कैलेंडर ऑप्शन नहीं था और अब कैलेंडर ऑप्शन, जैसे आपके फोन में कैलेंडर ऑप्शन है, आप वहां पे इवेंट अपना कैलेंडर में कोई भी डे में आप वहां पे नोट करके रख सकते हैं, इस तारीख को ये है, आप वहां पे नोट करके रख सकते हैं। उसी तरह इसमें भी कैलेंडर ऑप्शन है। आप अपने फोन का कैलेंडर ऑप्शन यूज किए हैं, किसी डेट में आप कोई भी चीज स्टोर करके रख सकते हैं कि इस डेट को ये, वो डेट आएगा तो आपको रिमाइंड कराएगा। वो यूज किए हैं अपने फोन का, किसी ने यूज किया है? नहीं किए, इसीलिए आप लोग को आइडिया नहीं है। फोन में जो कैलेंडर, आप किसी भी डेट में जाके, आप फ्यूचर डेट में जाके, उस डेट में जाके आप वहां पे कुछ इवेंट्स वगैरह कुछ वैसा अगर आप वहां पे नोट कर देंगे तो वो डेट आने के बाद आपको वो रिमाइंड कराएगा कि इस डेट में आपने मतलब ये काम आपको करना है। तो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया कैलेंडर ऑप्शन है। तो उसी तरह फिर कैमरा, कैमरा वाला ऑप्शन जैसे आपके फोन में है, आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं, उसी तरह इसमें भी कैमरा ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ भी आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं। अगर मॉनिटर के साथ अगर कैमरा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अलग से कैमरा लगा के, इसमें ऑप्शन है कैमरा का, जिससे हम फोटो खींच सकते हैं, इससे अपने डेस्कटॉप से भी फोटो क्लिक करके रख सकते हैं। उसके बाद वो फिर आया कॉन्टेक्ट सपोर्ट। तो इसमें सारा जैसे कि आपका आपके फोन में फोन डायरेक्टरी, मतलब आप सब लोगों का कॉन्टेक्ट स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही ये कॉन्टेक्ट सपोर्ट है। यहाँ पे भी आपका एक बार अगर आपका फोन आप जब कंप्यूटर जब कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो आप इसमें लॉगिन करें, मतलब लॉगिन मतलब कि अपना ईमेल आईडी डाल के रखे हुए, मतलब वहां पे मांगता है। जैसे आप फोन फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे ना, आप फर्स्ट टाइम फोन ऑन करते हैं तो उसमें ईमेल आईडी मांगता है। यस मैम। सबके फोन में सबके फोन में ईमेल आईडी होगा, किसी का ऐसा फोन नहीं होगा कि बिना ईमेल आईडी के फोन चल रहा हो। तो उसी तरह विंडो में भी यहाँ पे भी अगर आप ईमेल आईडी डाल के रखे हैं तो इसको भी आप बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हैं, जितना भी आपका ईमेल आईडी के। अच्छा एक चीज बताइए, किसी ने गौर किया है जब आप लोग जब आप लोग सेव करते हैं किसी का नाम और मतलब कांटेक्ट सेव करते हैं तो वहां पे पूछता है कि कहाँ सेव करना है, मेल पे सेव करना है या फिर सिम में सेव करना है, देखा है किसी ने? या फोन मेमोरी में सेव करना है, वहां पूछता है। यस मैम। गौर किया किसी ने? यस मैम। फोन मेमोरी या फिर सिम मेमोरी पूछता है मैम। हाँ, और नहीं, और भी पूछता है, मेल पे भी ईमेल आईडी भी आता है वहां पे, गौर कीजिएगा। आपका जो ईमेल आईडी लॉगिन है, हाँ फोन में आपका अगर कोई ईमेल आईडी लॉगिन है तो वो भी आता है कि आपको मेल पे सेव करना है। तो मेल पे सेव करने से एक फायदा होता है, बाय चांस आपका अपना सिम निकाल दिया और या फिर आप किसी और फोन में लॉगिन कर रहे हैं तो आपका जितना भी कांटेक्ट है आप उसके आपका ईमेल आईडी जैसे आप उस फोन में डालेंगे वो सारा कांटेक्ट आपके कांटेक्ट में आ जाएगा। जितना भी आपका फोन नंबर है वो सारा आपके कांटेक्ट लिस्ट में, मतलब डायरेक्टरी में, फोन के कांटेक्ट में सारा वो नाम आ जाएगा। मेल पे सेव करने से एक फायदा होता है, आपका सिम गुम हो जाए या फिर आप फोन गुम हो जाए तो उससे कोई फायदा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर दूसरे फोन में जैसे लॉग इन कीजिएगा, अगर वो मेल पे सेव है वो सारा ये मतलब कांटेक्ट नंबर
आपका उस फोन में आ जाएगा। तो उसी तरह ये कॉन्टेक्ट सपोर्ट भी वही काम करता है कि अगर हम ईमेल आईडी लॉगिन करके रखे हैं कंप्यूटर में, और तो जितना भी उसमें हमारे कांटेक्ट हैं वो हमको इसमें दिखेंगे। आई समझ में? हाँ यस मैम। बाप रे, मेरा बोलते बोलते वो हो गया एक ही चीज को। अभी तक देखिए हम Yes, 6 ma'am, आ ऑप्शन रहा है। बताए हैं, मतलब ये, हाँ ये हम पूरा बता चुके थे, लेकिन दोबारा आप लोग को समझ में नहीं आया, सिर्फ दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ये विंडो 10 के कुछ इंक्लूडेड ऐप है, कुछ इंक्लूडेड ऑलरेडी इंक्लूड आते हैं, इनको हम लोग इंस्टॉल नहीं करते। ये ऑलरेडी जब हम विंडो इंस्टॉल करके हमको मिलता है ना, उसके साथ ये रहते हैं, और ये हमारी सुविधा के लिए, पुराने विंडो से अलग दिखने के लिए, अलग बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए कुछ ऐप हमारे साथ दिया गया है, जिनमें से हम लगभग 29, बहुत से ऐसे ऐप हैं, लगभग हम 29 ऐप के बारे में डिस्कस कर चुके, जिसमें से ये कुछ ऐप हम जब दोबारा बता रहे हैं, इनमें से कुछ ऐप ये हैं जिनमें था 3D बिल्डर, अलार्म क्लॉक, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, कॉन्टेक्ट सपोर्ट, यहाँ तक हम बता चुके। दोबारा क्लियर हो गया किसका काम है? क्लियर हो गया? यस मैम। अब समझ में आ रहा है? यस मैम। थोड़ा थोड़ा यस मैम, आ रहा है मैम। हाँ ठीक। हम फिर जैसे कि अगला ऑप्शन, एक और ऐप दिया गया है, कोर्टाना ऐप। इस ऐप का काम है कि ये हमारे सहायता के लिए, मतलब कि जैसे आप गूगल पे कुछ बोलकर सर्च कर सकते हैं ना, यस मैम। जब आप गूगल खोलते हैं और कुछ बोलकर आप सर्च करते हैं, करते हैं Yes, मैम। ma'am. उसमें आता है स्पीक नाउ। हाँ स्पीक नाउ, जब आप बोलेंगे तो आप जो बोलेंगे वो टाइप हो जाता है, और आप जो बोल रहे हैं वो आपको सर्च करके दिखाएगा। ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। ट्राई किया है आप लोगों ने बोल के? यस Yes, यस मैम। मैम। बस कोर्टाना भी एक ऐसा ऑप्शन है जो हम लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शन भी विंडो 10 के साथ आता है, नीचे की तरफ रहता है। ये एक सर्च करने का ऑप्शन है, हम बोलेंगे तो बोलेंगे वो वहाँ टाइप हो जाएगा, वो हमको वो खोज के दिखाएगा। अब कहाँ से खोज के दिखाएगा? इंटरनेट से खोज के दिखाएगा, कंप्यूटर से खोज के दिखाएगा, ये बात अलग है, लेकिन जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो हमको ढूंढ के दिखाएगा, जो भी हमको चाहिए। क्लियर? इसका क्या काम है? इसको कोर्टाना बोलते हैं। एक नया ऑप्शन डाला गया है, इसको वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। असिस्टेंट का मतलब सहायता करने वाला। तो एक ये वर्चुअल असिस्टेंट है जो हमारी सहायता करता है कोई भी चीज खोजने के लिए। क्लियर? यस मैम, क्लियर। हाँ, अब अगला आता है गेट ऑफिस। इस उस दिन काफी चर्चा हुई। बताया हम कि हम लोग जब विंडो खरीदते हैं, विंडो में जब हम डेस्कटॉप खरीदते हैं, तो क्या होता है कि उसके साथ विंडो इंस्टॉल करके आता है, और उसके बाद जैसे जैसे जरूरत होती है हम लोग उसके साथ सॉफ्टवेयर डालते हैं, जिसमें ऑफिस भी है। तो आज क्या हो रहा है, विंडो 10 के साथ ना गेट ऑफिस एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ है। इसके विंडो 10 के साथ क्या है ना, विंडो 10 के साथ ट्रायल वर्जन ऑफिस का आता है। जैसे जनरली 2016 आ रहा है, 2000 हमने पूछा भी था, 2016 ऑफिस 2016 विंडो 10 के साथ आ रहा है। ये क्या रहता है? ट्रायल वर्जन रहता है। ट्रायल वर्जन का मतलब समझ में आता है? लाइसेंस नहीं है, कुछ दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रायल वर्जन। उस ट्रायल वर्जन उसको बोलते हैं जो फुल लाइसेंस वर्जन नहीं है, कुछ दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। हम जब आपको सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो फ्री नहीं है, जिनके लिए हमको ट्रायल में मिलता है और हमको उसके लिए बाद में पे करना पड़ता है। बताए थे ना सॉफ्टवेयर जब पढ़ा रहे थे तो। यस तो मैम, वैसे बताया। ही, हाँ, तो फिर वैसे ही आजकल क्या हो रहा है कि विंडो 10 के साथ ट्रायल वर्जन ऑफ ऑफिस ऑफिस 16 देता है। तो इसको हमको अपग्रेड करना है, तो हम गेट ऑफिस से जाके इस तरह के इसको हम लाइसेंस का ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड जो भी ऐप है वो हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं।
एक प्लेटफॉर्म है ये, एक ऐसा ऐप है जिसको खोल के हम वहां से डायरेक्ट ऑफिस रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है वहां से हम परचेज कर सकते हैं। ठीक, अगला दिया है गेट स्काइपी। ये भी एक ऐप है। ये ऐप क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक ऐप है। ये पहले से प्री लोडेड आ रहा है, ये फोन में भी आता है, किसी किसी फोन में भी आता है स्काइपी। स्काइपी फोन में भी आता है, कुछ नहीं है, जस्ट लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे हम और आप गूगल मीट के थ्रू जुड़ रहे हैं ना, वैसे स्काइपी एक ऐप है जो विंडो 10 के साथ ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया हुआ है इसके पैकेज में ही। क्लियर? यस हाँ या मैम। ना? अब अगला आता है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के बारे में किसी को याद है? कोई बताएगा गेट स्टार्टेड के बारे में? उस दिन हम बताए थे, आसान है, अगर किसी को याद हो तो। इंफॉर्मेशन देता है मैम बारे में विंडो 10 के बारे में। यस। गेट स्टार्टेड क्या है कि जब विंडो 8 आया था ना, तो उसमें भी नए नए फीचर्स है। विंडो 8 और विंडो 10 का लुक बहुत कुछ मिलता जुलता है, उससे एडवांस है, लेकिन नए फीचर्स विंडो 8 के साथ ही इंक्लूड होना शुरू हो गए थे। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे स्टार्ट करें, मतलब कहाँ से स्टार्ट बटन होगा, ये कैसे, जैसे हम स्टार्ट बटन में जाते हैं एकदम अलग सा लुक खुल जाता है। तो ये लोगों को समझ नहीं आया कि इसको हम ऑपरेट कैसे करें। तो ये गलती हुई थी, या फिर जो मान लीजिए प्रोग्रामर से कि उनको एक गाइड नहीं दिया कि वो समझा पाए कि कैसे वो काम करेगा। तो विंडो 10 में वही गेट स्टार्टेड करके एक ऑप्शन दिया गया जो ट्यूटोरियल है, जो आपको समझाएगा कि विंडो 10 का स्टार्ट कैसे होता है। जस्ट लाइक ट्यूटोरियल है जो विंडो 10 का स्टार्टअप या उसमें कैसे ऑप्शन है क्या है वो बताता है। ये एक वीडियो बना हुआ है विंडो 10 के बारे में। ग्रोव म्यूजिक, ये एक म्यूजिक ऐप है, यहाँ से हम लोग कोई भी म्यूजिक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से भी म्यूजिक हम प्ले कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये एक म्यूजिक के लिए ऐप है जहां से हम म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हैं अपना ग्रोव म्यूजिक ऑप्शन से। और नथिंग, ये सब कुछ नहीं है, ये सब छोटे छोटे ऐप हैं, सबका अलग अलग काम है। हम लोग जब विंडो 10 के साथ यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे तो हमको लगेगा कि हमको किसी भी चीज के लिए, आज के डेट में क्या है कि हमको नहीं पता है, हमको जिस ऐप की जरूरत होती है हम जाते हैं इंस्टॉल करते हैं। और बहुत कुछ ऐसा ऐप है जो अभी इसके साथ ही आ रहा है, इसके साथ आ रहा है तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं, वहां से डायरेक्ट वो कर सकते हैं। मेल ऑप्शन, मेल ऑप्शन अगला है मेल। मेल ऑप्शन क्या समझ में आता है? जैसे आपके फोन में मेल है ना, आपके फोन में मेल है, वैसे भी यहाँ पे भी एक मेल ऑप्शन है। यहाँ पे भी हम साइन इन यानी अपना मेल को लॉग इन करके रख सकते हैं। जैसे आप अपना फोन उठाते हैं और अपना मेल खोलते हैं तो आप ही का मेल खुलता है, उसी तरह यहाँ पे भी एक मेल ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपना एक बार मेल आईडी और पासवर्ड डाल दिए और जब हम वहां से खोलेंगे तो मेरा ही मेल खुलेगा, बार बार हमको आईडी पासवर्ड डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा जब तक हम वहां से आउट नहीं हो जाते हैं। बस वहां पे एक साथ हम कई आईडी पासवर्ड डाल के रख सकते हैं। वो गूगल में भी हो सकता, मतलब जीमेल का हो सकता है, या फिर याहू पे भी हो सकता है, हॉटमेल पे भी हो सकता है, किसी पे हो सकता है। ईमेल आईडी किसी पे बन सकता है ना, आप लोग जनरली जीमेल यूज करते हैं, याहू पे भी ईमेल आईडी बनता है, हॉटमेल पे भी बनता है। लेकिन यहाँ मैम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ही मांगता है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का मांगता है मेल पे, तो साइन इन करने बोलता होगा। एक और ऑप्शन है शायद उसके बाद नहीं, इसमें गूगल अकाउंट भी मांगता है। आप साइन इन करके देखे थे? यस मैम। क्योंकि गूगल अकाउंट भी मांगता है। चलिए देखेंगे, ट्राई करके हम भी साइन इन करके फिर बताएंगे अगर प्रॉब्लम होगी तो शायद।
उसके बाद कौन सा ऑप्शन था? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज, एक मिनट हम दिखाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये ठीक है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज और ये है कोर्टाना सर्च। यहाँ लिख रहा है ना टॉक टू कोर्टाना, ये है Yes, ma'am. सर्च। इसमें जैसे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे वो यहाँ पे क्या बोलते सर्च होगा। इसको भी साइन इन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। सब किसी भी ऐप में, हम आपको पहले से भी बता रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी भी ऐप में आपको इसमें एक बार साइन इन कर लीजिए, उसके बाद फिर इस पे आप उस ऐप के साथ अब वो आपका ऐप स्मूथली काम करेगा। और यहाँ पे कुछ भी स्पीक मतलब बोलेंगे और वो आपको क्या बोलते हैं सर्च करके दिखाएगा। वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ये है माइक्रोसॉफ्ट का, ये माइक्रोसॉफ्ट एज जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, एक ब्राउजर है, जैसे आपका गूगल क्रोम ब्राउजर है ना, उसी तरह ये भी एक ब्राउजर है। यहाँ से भी हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम पे हम ढूंढ सकते हैं, वैसे यहाँ से भी हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं। ये देखिए जैसे वो खुला, वैसे ये भी यहाँ से हम कुछ भी डाल के सर्च कर सकते हैं। जस्ट लाइक गूगल क्रोम, ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर, गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर है, वैसे ये भी इंटरनेट ब्राउजर है। समझ में आया कि क्या है वो जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे अभी हम लोग। फिर हम लोग आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या, इंटरनेट सॉरी हाँ इंटरनेट ब्राउजर है जहां से हम ब्राउज कर सकते हैं। क्लियर? इतना तक तो समझ में आ गया होगा शायद। बहुत सारा यस मैम। अभी भी लग रहा है कि कुछ, क्या चीज बोल रहे मैम, बहुत सारा एप्स जो इसमें सर्च करके मतलब सर्च कर सकते हैं, तो फिर उसमें और बाकी सब एप्स में क्या डिफरेंस है, क्यों इसका इस्तेमाल करें? जैसे देखिए क्या था, देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपका क्वेश्चन जहां तक मेरे समझ में आया जैसे आप मतलब आप बोले कि कोई भी चीज हमको जरूरत थी तो हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम अलग से इंस्टॉल करते थे। अब ये क्या है, इंक्लूड करके दिया है, विंडो के साथ ऑलरेडी इंक्लूड है, हमको ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी उसके साथ इंक्लूड आ रहे हैं। बहुत सारे ऐप ऐसे थे जो जिसके लिए हमको पे करके इंस्टॉल करना पड़ता था, तो बहुत सारे हैं कि अब इसमें ये इसके साथ दे दिया है कि ऑलरेडी इसके साथ क्या बोलते हैं, हमको वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ेगा। विंडो बनाने का, विंडो जो सॉरी जो बनाया है, मतलब कि जो बना रहा है, नए नए फीचर्स ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो करेंगे ना आप उसके साथ। तो उसको ऐसा लुक, ऐसा डिजाइन और ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में कि वो लगे कि वो पिछले वाले से अलग है, पिछले वाले से कुछ नया है। और अभी तक के विंडो में सबसे मतलब बिल्कुल अलग लुक और इसके साथ ये लॉन्च हुआ है विंडो 8, उसके जस्ट बाद विंडो 10। तो विंडो 8 से मिलता जुलता विंडो 10 है। आपके कहने का मतलब था कि सब कुछ हम लोग सर्च करके कर सकते हैं, तो हम लोग इसको क्यों यूज करें। हम ये बात इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके साथ अभी हैबिचुअल नहीं हो पाए हैं, हम इसके साथ यूजर फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं। अगर हम इसके साथ यूजर फ्रेंडली हो जाए, मतलब इन चीजों को लेके काम करना सीख जाए, तो हमको लगेगा कि हमारे लिए काम ज्यादा आसान है, बशर्ते उनको सर्च करके उस ऐप पे काम करना। समझ में आई बात? इसलिए ये ऐप और ये इंक्लूड किया गया है कि हमारा काम और वो आसान हो सके। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर देता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी भी आता है, लेकिन उससे थोड़ा एडवांस लुक और वो करके माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है। उसके बाद पहले कंप्यूटर के साथ गेम इंस्टॉल करके नहीं आता था प्रीलोडेड, अब उसके साथ एक नया गेम का ऑप्शन दे दिया है।
मतलब कुछ कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं कि लगे कि हाँ ये कुछ अलग दिख रहा है। अब एक ऑप्शन है, कि जैसे मनी, तो जैसे हम आपको बताए कि कोई भी मनी रिलेटेड न्यूज, यानी कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल न्यूज, इसके थ्रू, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा है कि जिसको स्टॉक मार्केट का चस्का है, या जिसको इन चीजों का चस्का है, वो हमेशा उसको फोन में ऑन करके रखते हैं। तो हम इसके थ्रू भी, जब कोई डेस्कटॉप पे काम कर रहा है कंप्यूटर पे, तो इसके थ्रू भी हम इस ऐप को हम क्या बोलते हैं, मिनिमाइज करके रखे, टाइम टू टाइम, समय समय पर इसका हम यहाँ पे जो भी न्यूज फ्लैश हो रहा है इससे रिलेटेड हम यहाँ पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो जो जिस फील्ड से रिलेटेड है उसको उसकी वैल्यू पता चल रही है। अब कोई भी मूवी और टीवी के लिए यहाँ इस ऐप के थ्रू हम कोई भी, जैसे आपका क्या बोलते हैं, यूट्यूब है, वहां पे जाके आप किसी भी मूवी के लिए आप सर्च करते हैं, तो यहाँ पे भी जाके हम यहाँ से कुछ सर्च करके उसको रेंट, अगर वो मूवी है अगर डाउनलोड होता है तो ठीक है, नहीं तो रेंट पे करके उस मूवी को देख सकते हैं या टीवी शो को देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ऐप इसलिए दिए गए हैं कि मतलब हम उसके साथ हम इसको यूज कर भी सकते, नहीं भी, कोई हमारे लिए जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वही बात है कि उसके ऐसे बोल सकते हैं, उसके विंडो के श्रृंगार को बढ़ाने के लिए एक नया नया चीज इंक्लूड किया गया है। अब इंक्लूड किया गया है तो हमको जानना तो चाहिए कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है, हम यूज करें ना करें वो बात की बात है। उसके बाद ऐसा न्यूज ऑप्शन दिया गया, हम उस दिन भी बताया कि न्यूज ऑप्शन का काम है कि आप न्यूज दिखाना, इससे हम जगह जगह का न्यूज ले सकते हैं। फिर वन नोट था, वन नोट में एक ही जगह पे हम कई तरह के फाइल का लिंक या नोट वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं। इसको भी साइन इन करना पड़ता है, इसको भी साइन इन करके, एक बार आप साइन इन कर लिए, आपके ईमेल आईडी से ये लॉगिन हो गया, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना कोई भी नोट वगैरह को आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से उसको खोल सकते हैं। अब दोबारा जो समझा रहे हैं, अब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताइए हमको। आ रहा है मैम। यस मैम, आ रहा। आप साइन इन का बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो साइन इन मतलब क्या, उस ऐप के अंदर, मतलब क्या, ऐसा नहीं, कुछ समझ नहीं। साइन का मतलब हो गया, हम साइन इन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जब आप वो, जैसे कोई ऐप है ना, जब आप खोलेंगे ना तो उसमें क्या मांगता है कि ईमेल आईडी, ठीक है, वो ईमेल आईडी मांगेगा, तो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, वो पासवर्ड डालेंगे, तो वो आपके नाम से वो ऐप खुलेगा। इसलिए हम साइन इन का जिक्र कर रहे हैं। साइन इन का मतलब हो गया कि अपना ईमेल आईडी डालकर वो ओपन होना। समझ में आई बात ओम प्रकाश? यस मैम, मतलब वो पर्सनली हो जाएगा, वो हम ही मतलब शो कर सकते हैं, दूसरा अरे कोई नहीं। नहीं, वो मतलब नहीं, अगर वो तो आपके कंप्यूटर में कोई भी बैठेगा तो जब तक वो लॉगिन है, मतलब आपके ईमेल आईडी से वो खुला हुआ है, तो वो तो दिखेगा ही। मतलब उसको एक बार खोलने के लिए ईमेल आईडी चाहिए, तो आप अपने ईमेल आईडी से डाल दी, यानी वो पर्सनलाइज हो गया, वो पूरा जो कंप्यूटर है उसमें जो भी रिलेटेड है वहां पे वो किस आईडी से खुल रहा है, किससे खुल रहा है, वहां वन टाइम आईडी और एक बार पासवर्ड मांगता है। तो एक बार आपको उसमें आईडी और पासवर्ड डालना है, उसके बाद वो आपके नाम से जब भी वो ऐप खुलेगा। ठीक है, साइन इन का मतलब वही हुआ कि मतलब किसी भी ऐप में जाके वो लॉग इन करना, मतलब किसी भी ऐप में जाके इंटर करना, मतलब ईमेल आईडी के थ्रू इंटर करना, वो उसको बोलते हैं। अब ईमेल आईडी की बात आती है ना, वहां पे साइन इन बोलते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, साइन इन कीजिए, लॉग इन कीजिए, तो उसका मतलब भी वही होता है कि ईमेल आईडी डाल के, आपका ईमेल आईडी वहां पर है। बहुत जगह तो आपके ईमेल आईडी से काम चल जाता है, बहुत जगह होता है कि उस साइट के लिए बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका जो ईमेल आईडी, आपका पर्सनल ईमेल आईडी है, आपका उससे जनरेट हो जाएगा। ओके और कुछ, और कोई सवाल? उसके बाद हमको ने देखा था फोन कैंपेन। ये ऐप के थ्रू हम अपने फोन को काम करने के लिए विंडो से जोड़ सकते हैं। इस ऐप के थ्रू हम अपने फोन को विंडो से जोड़ सकते हैं, जोड़ के हम अपने काम के लिए इसको जोड़ के यूज कर सकते हैं।
अभी भी जुड़ता है तो सिर्फ हम लोग डेटा केबल के थ्रू जोड़ते हैं, सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और इस ऐप के थ्रू हम जोड़ के कुछ अपने काम के लिए कुछ वर्क कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है ना। पीपल ऐप जो था इसके बारे में आज हम बता चुके हैं, लेकिन फिर बताते हैं। इस ऐप में क्या है कि आपका फोन, जैसे हम बताए, आपके फोन, आपका जो कंप्यूटर है वो आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन है, तो उसमें जितना भी फोन नंबर वगैरह जो भी है उसका एक डायरेक्टरी बन जाएगा, यहाँ से आप पीपल, उस आदमी के का सारा इंफॉर्मेशन इस पीपल ऐप में स्टोर हो जाएगा। अगर आपका लॉगिन आप करके रखें, ये भी लॉगिन मांगेगा, लॉगिन करके रखें, जितना भी उसमें इन्फो कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह है सब इसमें जाके स्टोर हो जाएंगे। फोटोज के बारे में बताए हम कि जैसे आपके फोन में गैलरी होता है वैसे इसमें फोटोज होता है, इसमें हम सारा फोटो एक जगह करके फोटोज में रख सकते हैं। सेटिंग्स ऐप का काम है, जैसे कंट्रोल पैनल में जाके हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग करते हैं, वैसे सेटिंग्स का काम है कि सारा यहाँ से, मतलब कंट्रोल पैनल तो है, यहाँ से भी हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कुछ का सेटिंग वगैरह या कुछ देखना हो तो वहां से हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं, सिस्टम का लुक चेंज कर सकते हैं, ये सब भी यहाँ से हो सकता है। स्पोर्ट्स, इस ऐप के थ्रू स्पोर्ट्स न्यूज मिलता है। स्टोर, इस ऐप के थ्रू हम किसी भी ऐप को, जैसे हमारे फोन में प्ले स्टोर होता है वैसे स्टोर है, किसी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अब कंप्यूटर में भी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, अलग से कोई ऐप या वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वेदर का काम, वेदर न्यूज देना, मतलब मौसम की जानकारी के लिए इस तरह के ऐप का यूज किया जाता है। वही आपके लोकेशन के बारे में बताएगा, वहाँ के मौसम के बारे में बताएगा, आप चाहेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर डिस्प्ले हो, जैसे फोन में भी होता रहता है। विंडो फीडबैक, ये आपको सपोर्ट करता है, आपके में कुछ एरर आता है तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये आप फीडबैक को दे सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एक्सबॉक्स, इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, एक जगह आप बहुत यहाँ कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ये इस सारा, ये लगभग 29 थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसमें बताइए, अब समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ, अब तो बता दीजिए, 3-5 हो गया। यस मैम। साउंड का प्रॉब्लम है। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। अब आ रही है मैम। क्या नहीं समझ में आया, कहाँ से नहीं सुनाई दिया था ओम प्रकाश? मैम विंडो फीडबैक से। विंडो फीडबैक का काम है, वेदर तो पता है, वेदर का काम है वेदर न्यूज, मौसम के, और वही जो आपके फोन में रहता है टेम्परेचर वगैरह बताना, शो करना, वो ये करता है। विंडो फीडबैक के थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट को अपने विंडो रिलेटेड रिपोर्ट कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं, जो भी इशू है वो वहाँ पे डायरेक्ट जाए विंडो के थ्रू। और एक्सबॉक्स एक ऐप है, इसमें आप क्या बोलते हैं, को जोड़कर बना सकते हैं, यहाँ पे लोगों को लोग जुड़ते हैं, यहाँ पे ग्रुप बन सकता है, यहाँ लाइव गेम खेल सकते हैं, चैटिंग हो सकती है, और कुछ 29 ऐप लगभग कम है। और कोई ऐसे जिनका कोई सवाल हो? नो मैम, समझ गया सब। इतना समझ गया ना? एक बार पढ़िएगा भी, और शायद अगर जिसके पास कंप्यूटर एक बार करके भी देखिएगा 1 by 1 ऑप्शन कि क्या इतना बताए वो सही बोल या गलत। ठीक है? यस मैम। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।